क्या है वो है रूपांतर समीकरण के प्रकार। रूपांतर समीकरण के दो प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार को हम क्या करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं पॉइंट बी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। पॉइंट बी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है। क्या है, वस्तु विद्यमान है। और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है। यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट बी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और उस वस्तु की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो इसने क्या बताया, वस्तु है वो विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है, विराम अवस्था में। किस अवस्था में बताया, विराम अवस्था में बताया। ये व्यक्ति क्या बता रहा है, पॉइंट बी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और ये वस्तु किस अवस्था में बता रहा है, विराम अवस्था में बता रहा है। वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये व्यक्ति क्या बता, ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। व्यक्ति का मतलब प्रेक्षक। हम फिजिक्स की भाषा में क्या लेंगे, प्रेक्षक लेंगे। ये प्रेक्षक क्या बता रहा है, वस्तु की स्थिति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये किस अवस्था में बता रहा है, विराम अवस्था में बता रहा है। मान लेते हैं व्यक्ति क्या कर रहा है, टी बराबर 0 सेकंड पे क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। टी बराबर 0 सेकंड पे पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो टी बराबर 0 सेकंड पे कहां मिल रही है वस्तु, पॉइंट पी पे मिल रही है। टी बराबर 0 सेकंड पे वस्तु कहां मिल रही है, पॉइंट पी पे मिल रही है। फिर इसने क्या किया, टी बराबर 5 सेकंड पे देखा। टी बराबर 5 सेकंड पे देखा, पॉइंट बी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और टी बराबर 0 सेकंड पे देखा तो वो पॉइंट क्या है, पॉइंट पी पे विद्यमान है। और टी बराबर 5 सेकंड पे कहां पर वस्तु विद्यमान है, पॉइंट पी पे विद्यमान है। और टी बराबर 10 सेकंड पे भी क्या है, वस्तु पॉइंट पी पे क्या विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, समय पर निर्भर नहीं कर रही है वस्तु। क्या नहीं कर रही है, समय पर निर्भर नहीं कर रही है। अगर ये वस्तु समय पर निर्भर करती, मान लेते हैं अगर ये वस्तु क्या करती है, समय पर निर्भर नहीं करती, तब क्या कंडीशन होती। मान लेते हैं पॉइंट पी है और पॉइंट पी पे क्या है, वस्तु विद्यमान है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहा है और ये वस्तु क्या किया, 0 सेकंड में देख रहा है। टी बराबर कितने सेकंड पे देख रहा है, पॉइंट पी पे क्या है, कोई वस्तु विद्यमान है और ये क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है। फिर इसने क्या किया, टी बराबर 5 सेकंड पे वस्तु को देखा तो कहां पूछ गए, पॉइंट क्यू पे पूछ गए। कहां पूछ गई, पॉइंट पी पे पूछ गए। इसका मतलब ये वस्तु क्या कर दी, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दी। क्या करती, अपनी स्थिति में क्या कर दी, परिवर्तन कर दी। स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है वस्तु। स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो किसके सापेक्ष कर रहा है, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष कर रहा है, समय के सापेक्ष कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे वस्तु क्या है, समय पर निर्भर करी, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं करी, समय पर निर्भर नहीं करी। तो समय पर निर्भर नहीं करी तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका परिभाषा हम किस प्रकार से, जो पहला जो प्रकार बनेगा वो ये बनेगा, समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण। समय रूपांतरण समीकरण क्या बनेगी, समय अनाश्रित। अनाश्रित का मतलब समय पर निर्भर नहीं करना, टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं, परिभाषा किस प्रकार से लिखते हैं, हम वह समीकरण जो समय पे क्या करें, निर्भर ना करें, वह समीकरण जो समय पर निर्भर न करे, समय समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने क्या देखा, स्थिर स्थिर वस्तु के लिए देखा। क्या देखी, वस्तु क्या, स्थानांतरित। स्थानांतरित का मतलब स्थिर वस्तु है। स्थानांतरित
स्थानांतरित वस्तु में स्थानांतरित वस्तु में रूपांतर समीकरण। स्थानांतरित का मतलब है स्थिर या विराम अवस्था में। ये एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ये क्या है, कोई वस्तु है। ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। उसका वेग है। गतिशील अवस्था में तो वस्तु का वेग होगा। हम क्या ले रहे हैं? नियत वेग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नियत वेग। नियत वेग कितना ले रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 20 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं ये वस्तु है t बराबर 0 सेकंड पे। क्या है? t बराबर 0 सेकंड पे। फिर हमने क्या देखा? इस वस्तु को t बराबर 1 सेकंड पे देखा। तो कहां पूछ गई? पॉइंट बी पे पूछ गई। कहां पूछ गई? पॉइंट ए से कहां पूछ गई? पॉइंट बी पे पूछ गई। फिर हमने देखा t बराबर 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे ये वस्तु कहां पूछ गई? सी पॉइंट पे पूछ गई। सी पॉइंट पे पूछ गई। तो t बराबर 1 सेकंड पे पॉइंट ए पर वेग का मापन किया। क्या किया? इस वस्तु का वेग का क्या किया? मापन किया। कितना मिला? 20 मीटर पर सेकंड मिला। कितना मिला? 20 मीटर पर सेकंड मिला। t बराबर 1 सेकंड पर वेग का मापन बी पॉइंट पे कितना मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। और सी स्थान पर वेग का मापन कितना मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है वस्तु जो गतिशील है उसका वेग क्या मिल रहा है? नियत मिल रहा है। नियत मिल रहा है t बराबर 0 सेकंड पर कितना मिल रहा है? 20 सेकंड मिल रहा है। t बराबर 1 सेकंड पर कितना मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। और t बराबर 2 सेकंड पर कितना मिल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या नहीं कर रहा? समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं कर रहा है। वस्तु क्या नहीं करे? अपने वेग में क्या नहीं करे? समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करे। अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करता तो वो क्या नहीं करती? समय पर निर्भर नहीं करती है। क्या नहीं करती? समय पर निर्भर नहीं करती। तो यहां पे क्या कर रही है? जो वेग है वो समय पर क्या नहीं करता? निर्भर नहीं करता। समय पर निर्भर नहीं करता। वेग क्या नहीं करता? समय पर निर्भर नहीं करता। तो एक एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? एक समान वेग से या नियत वेग से गतिशील वस्तु में निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। गतिशील वस्तु में निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। ये क्या वस्तु क्या है? ये तो वस्तु तो यहाँ पे क्या है? गतिशील है। इसको कौन बता रहा है? निर्देश तंत्र बता रहा है। कोई व्यक्ति बता रहा है। कौन बता रहा है? कोई व्यक्ति बता रहा है। उसको वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे निर्देश तंत्र लिखेंगे। वस्तु की स्थिति कौन बताता है? निर्देश तंत्र बताता है। तो स्थानांतरित वस्तु में निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। ये तो क्या हो गया? समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण हो गया। वह समीकरण जो समय पर क्या ना करे? निर्भर ना करे, क्या कहलाती है? समय अनाश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। इसके कितने एग्जाम्पल देखें? 2 एग्जाम्पल। अगली जो आएगी, अगला जो प्रकार आएगा वो आएगा समय आश्रित, मतलब समय पर निर्भर करे। समीकरण किस पे निर्भर करे? समय पर निर्भर करे। अगला प्रकार समय आश्रित रूपांतर समीकरण। समय आश्रित रूपांतर समीकरण। समय पर निर्भर करे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है
और ये क्या है आपकी स्कूल, ये आपकी कॉलेज है। आप क्या जा रहे हो, टी बराबर कहाँ हो, 0 सेकंड पे क्या हो, आप घर पे हो। पॉइंट पी पे क्या मान लेते हैं, आपका घर मान लेते हैं, और पॉइंट क्यू पे क्या मान लेते हैं, आपका स्कूल या कॉलेज मान लेते हैं। आप पॉइंट पी पे क्या हो, घर पे हो, मतलब आप अपने घर पे हो, और टी बराबर 5 सेकंड पे कहाँ पहुंच जाते हो, अपने स्कूल या अपने कॉलेज पे पहुंच जाते हो। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्थिति में परिवर्तन। क्या कर रहे हो आप, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो। स्थिति का मतलब स्थान में क्या कर रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो। जब आप स्थिति में परिवर्तन कब किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब तुलना करना। समय के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो। इसका मतलब आप किस पर निर्भर कर रहे हो, समय पर निर्भर कर रहे हो। तो वह समीकरण जो समय पर क्या करे, निर्भर करे, समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जो समय पर निर्भर करे, समय पर निर्भर करे, समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। समय आश्रित रूपांतर समीकरण कहलाती है। अब इसके क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका जो वेग है, यहां पर आपका जो वेग है वो क्या, असमान वेग है। असमान वेग क्यों है, आपका जो वेग है वो परमानेंट क्या नहीं हो सकता, समान वेग नहीं हो सकता। क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नियत वेग क्या नहीं है आपका, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वेग होगा, असमान वेग होगा। परमानेंट क्या नहीं है आपका, नियत वेग पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा वेग होगा, फिर असमान वेग होगा। तो असमान वेग से गतिशील वस्तु में पहला एग्जांपल क्या लिखेंगे, असमान वेग से पहला एग्जांपल। असमान वेग से गतिशील वस्तु में निर्देश तंत्र असमान वेग से गतिशील वस्तु में निर्देश तंत्र में रूपांतरित। रूपांतरण अगला एग्जांपल आएगा घूर्णी निर्देश तंत्र। क्या आएगा, घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। जैसे आपकी क्या है, पृथ्वी घूर्णी निर्देश तंत्र। पृथ्वी क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र। अपनी अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। अपनी अक्ष पर घूम रही है तो क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। इसका मतलब ये दिन रात किसके सापेक्ष हो रहे हैं, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का दिन और रात हो रहे हैं। तो मतलब पृथ्वी है वो क्या है, घूर्णी निर्देश तंत्र है। और घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या होते हैं, जो रूपांतर समीकरण है वो हम निकालेंगे। और कौन से निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र में जो समीकरण आएगी वो कौन सी आएगी, समय आश्रित रूपांतर समीकरण। मतलब घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या कर रहा है, स्थिति वो परिवर्तन होती है, और वस्तु की क्या होती है, स्थिति परिवर्तन होती है। क्या होती है, वस्तु की स्थिति परिवर्तन होती है। वो किस पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, समय पर निर्भर
और एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी, पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी में कितने मोशन हो रहे हैं, 2 मोशन हो रहे हैं। कितनी गति हो रही है, 2 गति। एक गति कौन सी है, चक्रण गति। कौन सी गति, ऑर्बिटल मोशन, चक्रण गति। और दूसरी गति कौन सी है, वर्ताकार गति, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। चक्रण गति के कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं किसके सापेक्ष होते हैं, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष अपनी जो गति हो रही है, चक्रण गति किसके सापेक्ष हो रही है, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष वस्तु पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। समय के सापेक्ष क्या कर रही है, अब पृथ्वी अपनी स्थिति में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है। इसका मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, समय पर निर्भर कर रही है। समय पर निर्भर कर रही है तो कौन सा, किसी एग्जाम्पल में समय आश्रित रूपांतर समीकरण में आता है, एग्जाम्पल में आता है। घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई वस्तु क्या कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। कोई वस्तु क्या कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। और व्यक्ति क्या कर रहा है, उस वस्तु को देख रहा है। मतलब वस्तु को देख रहा है, वस्तु क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। निर्देश तंत्र में एक निर्देश तंत्र क्या बताता है, वस्तु की स्थिति बताता है। मतलब वस्तु किस अवस्था में, वस्तु यहाँ किस अवस्था में, घूर्णी गति कर रही है। किस गति, कौन सी गति कर रही है, घूर्णी गति कर रही है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, रूपांतर समीकरण निकालना चाहते हैं। अगली क्लास में हम क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे स्थानांतरित वस्तु में निर्देश तंत्र में क्या निकालेंगे, रूपांतर समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रूपांतर समीकरण निकालेंगे।